साल के बाद बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से सड़क पर उतरे हैं। आपको याद होगा 2016 में जो मौजूदा परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, इन्होंने मायावती जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। तब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता 2016 में सड़क पर उतरे थे, उसके बाद आज उतरे हैं। अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ जो विवादित बयान दिया, उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से आहत हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं बैरिकेड करके इन लोगों को रोका गया है और ये लगातार नारा लगा रहे हैं। अब तक जितने प्रोटेस्ट हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के या फिर जो है अमित शाह के खिलाफ, तो लगातार नारा लग रहा था कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन आज एक नया नारा जो लगा है, जिससे बहुजन समाज पार्टी अपने विचारधारा का परिचय देती है। नया नारा जो लगा है कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा भारत महान। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बाबा साहब को भगवान मानता है और भगवान के खिलाफ कोई भी टीका टिप्पणी करे, इस देश का कोई भी कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी का जो अनुयायी है वो मानने को तैयार नहीं है। हर बार ये कहा जा रहा है कि वो सार्वजनिक माफी मांगे, इस्तीफा दे, तो इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, माफी तक नहीं मांगी, अफसोस तक नहीं जताया उन्होंने। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। हमारे पीछे देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है और हम जिस जगह पर हैं ये हजरतगंज चौराहा है। लगातार 8 साल के बाद बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से सड़क पर उतरे हैं। आपको याद होगा 2016 में जो मौजूदा परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, इन्होंने मायावती जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। तब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता 2016 में सड़क पर उतरे थे, उसके बाद आज उतरे हैं। और ये देखिए कि जैसे ही ये आज सड़क पर उतरे हैं, अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ जो विवादित बयान दिया, उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से आहत हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं बैरिकेड करके इन लोगों को रोका गया है और ये लगातार नारा लगा रहे हैं। अब तक जितने प्रोटेस्ट हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के या फिर जो है अमित शाह के खिलाफ, तो लगातार नारा लग रहा था कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन आज एक नया नारा जो लगा है, जिससे बहुजन समाज पार्टी अपने विचारधारा का परिचय देती है। नया नारा जो लगा है कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा भारत महान। तो अब हम आते हैं, अब लोगों से बातचीत करते हैं। जो उत्साह है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो बिल्कुल अलग है। बहुत सारे लोग इधर हैं, इन्हीं लोगों से चर्चा शुरू करते हैं। एक बात यह है कि 8 साल बाद बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरे हैं, वो भी बाबा साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के बाद जो है अमित शाह के खिलाफ आप मैदान में। तो क्या लगता है ये जो काम है ये निरंतर बहुजन समाज पार्टी को सड़क पर उतर करके करना चाहिए कि बस आज कर रहा है? बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बाबा साहब को भगवान मानता है और भगवान के खिलाफ कोई भी टीका टिप्पणी करे, इस देश का कोई भी कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी का जो अनुयायी है वो मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, अगर बाबा साहब के खिलाफ कोई भी टीका टिप्पणी की जाएगी तो हम लोग जान देने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बाबा साहब को सम्मान दिलाने के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट है पूरे देश भर में जबरदस्त तरीके से चल रहा है, लेकिन गृह मंत्री ने आज तक माफी नहीं मांगी। बार बार ये कहा जा रहा है कि वो सार्वजनिक माफी मांगे, इस्तीफा दे, तो इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, माफी तक नहीं मांगी, अफसोस तक नहीं जताया उन्होंने। अब बहन जी के सिपाही सड़कों पर उतर आए हैं, तो बहन जी के सिपाही जब सड़कों पर आ जाते हैं, अपने भगवान मानने वाले को, जिसको कि बाबा साहब को हम लोग भगवान मानते हैं, अभी तक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरे थे, अब इसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये तो भी उन्होंने तो कहा कि भगवान का नाम लेते तो कई जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह जी ने कहा ये बात। यही तो अपमानजनक टिप्पणी थी, इसी के खिलाफ तो बहुजन समाज पार्टी के आगे लड़ाई लड़ी जाएगी।
ये पहला स्टेप है। अभी तो शुरुआत की गई है। अभी जैसा कि नारा लगा है, हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने नारा लगाया, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो अभी तो शुरुआत की गई है। अगर इस पर हमारी मांगों को न पूरा किया गया, हमारी मांगों को न माना गया और बहन जी ने जो कहा है उसको न माना गया, तो हम इसके आगे भी जो आदरणीय बहन जी निर्णय लेंगी उस पर सड़कों पर और आगे उतरने का काम करेंगे, धरना प्रदर्शन बढ़ाने का काम करेंगे। सर, क्या लगता है ये जोश देख करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि ये बहुत दिन का 8 साल के बाद सड़क पर उतरे हैं, ये जोश बरकरार रहना चाहिए? 100% बरकरार रहेगा और इससे ज्यादा आगे बढ़ के अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, नहीं माफी नहीं मांगते तो इससे ज्यादा प्रदर्शन किया जाएगा। ये स्टैंड क्लियर करिए कि ये जो है इस्तीफा दें या फिर माफी मांगे। इस्तीफा दे या माफी मांगे, नहीं तो इसका प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ये माफी मांगे फिलहाल। हाँ, इस्तीफा की बात नहीं है। माफी तो पहले मांगे, इस्तीफे भी मांगे। इस्तीफे की भी मांग है। इस्तीफा दे बाबा साहब का हम लोग अपमान नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हम लोगों की दिली इच्छा है कि अमित शाह इस्तीफा दे, और इस्तीफा नहीं देंगे तो इसी तरीके से पूरे देश में और प्रदेश में आंदोलन चलते रहेंगे। बहुजन समाज शांत बैठने वाला नहीं है। ये अमित शाह जी ने कहा कि अम्बेडकर फैशन हो गए हैं, इसको लेकर के लोग अपमान है, ये बाबा साहब का अपमान है। राज्यसभा के अंदर उन्होंने, देश के सर्वोच्च सदन के अंदर उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। ये अपमान हम लोग कहीं से भी किसी तरीके से बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसी तरीके से आंदोलन चलते रहेंगे और बहुजन समाज संघर्ष करता रहेगा। तो ये सड़क पर उतर करके लगता है कि ये आंदोलन लगातार आपको करना चाहिए। अब तो 8 साल बाद उतरे मैदान। अरे ये आप लोगों लगता है हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं और करते आए हैं, करते रहेंगे। आज बहन जी का आदेश हुआ कि हर मुख्यालय पे प्रदर्शन करना है, इसलिए हम लोग मुख्यालय पे आए हुए हैं। तो ये जो है कह रहे हैं कि वो अमित शाह माफी मांगे या फिर इस्तीफा दे। माफी मांगे या इस्तीफा दे, कब मानेंगे आप? बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे जो भगवान हैं उनके प्रति उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अच्छा, ये अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता नहीं कि उन्होंने कोई गलती की है? नहीं, अमित शाह ने गलती जो की है उसके ऊपर पूरे भारत का जो दलित समाज है, ओबीसी समाज है, मुस्लिम समाज है, सब आक्रोशित है और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। इसके लिए हम बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, दबे कुचले समाज के लोग, सब लोग मैदान में हैं और पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी आज धरना प्रदर्शन करने का काम कर रही है। वो चाहे किसी भी दल का लोग हो, किसी भी समाज का आदमी हो, पूरा बहुजन समाज, अल्पसंख्यक सभी लोग आज धरने पे हैं। अच्छा, थोड़ा सा अंदर आइए। कुछ महिलाएं भी हैं, जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रही हैं। आइए अंदर हम बातचीत करते हैं।